यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। हम लोग एक-एक करके यूनिट कवर करेंगे। आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द एचटीएमएल, ठीक? आज यूनिट हम लोग सिर्फ 1 ही कोर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक? नाउ देखिए, एचटीएमएल क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें देखिए इस अगर हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें, मतलब इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अलग कर लें, ठीक? तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हमको देना किसी को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं कॉल्ड टैग। हम लोग टैग की हेल्प से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक? उसी टैग की हेल्प से जब हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा एक पेज जनरेट होगा, एक पेज जनरेट होगा खूबसूरत सा। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मार्कअप लैंग्वेज। उसको ही बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि हम लोग मार्कअप लैंग्वेज, अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफन कॉल्ड टैग, और जो कि होता है कौन सा फॉर्म? एडिटेड टेक्स्ट फॉर्म होता है, ठीक? अब अगर हाइपरटेक्स्ट की बात करें, एक ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है कि एक एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक? या कह लीजिए इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज, मतलब वेब पेज बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? मार्कअप लैंग्वेज समझ में आया कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम लोग ऑफन क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। टैग की हेल्प से हम लोग डिजाइन करते हैं, हम लोग टैग प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक? आपको ये बता दें कि एचटीएमएल, जो एचटीएमएल है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक? अब इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग देखिए, अगर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी कैन एक्सेस इंटरनेट, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के, तो हम लोग www वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे दो चीजें होती है, एक क्लाइंट का ओएस होता है, ठीक? एक होता है सर्वर का ओएस। हम इसी की हेल्प से हम लोग कुछ भी अगर डाउनलोड करना हो, हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमको ये नहीं कि हमारे अगर हम लोग अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इसी के अंदर क्लाइंट का भी सर्वर होना चाहिए, इसी के अंदर हमारा अ, अ, वेब सर्वर का भी सर्वर ओएस होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को डाउनलोड कर पाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता है एचटीएमएल के साथ। एचटीएमएल के साथ दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होगा तो वहां पे आप किसको एक्सेस कर सकते हैं? क्लाइंट के ओएस को, और वेब सर्वर के ओएस की हेल्प से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, ठीक? नाउ अब इसकी बात आई, देखिए, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या हो। एडवांटेज की बात अगर हम बात करें, ठीक? देखिए, अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज अ स्मॉल डॉक्यूमेंट, स्मॉल होता है, ठीक? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज स्मॉल। सिर्फ आप यहाँ पे क्या करें, आप टैग इस्तेमाल करते हैं, आप डिजाइन, आप एक कह सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करेंगे। आप उसमें डिजाइन करना, उसके बाद मेकअप करना, ठीक? वो तो 3 पार्ट में वेब टेक्नोलॉजी डिवाइड है। कौन कौन सी? पहले देखिए, एचटीएमएल पार्ट, जिसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक? सेकंड होता है सीएसएस पार्ट, जिसमें हम लोग मेकअप देते हैं, यानी कि आपका आप पूरी बॉडी क्या कैसे दिखेगी, ठीक? उसको हम यहाँ इसको बोल सकते हैं मेकअप पार्ट, ठीक? सेकंड और थर्ड पार्ट होता है, वो होता है जीएस। आप उसको कैसे क्या परफॉर्म कर, क्या वो करेगा? जैसे कि आप हाथ अगर हाय बोलेंगे, हाय, वो हाय के लिए कोड करेंगे तो हाय बोलेगा, हेलो बोलेंगे तो वो बोलेगा, हेड को मूव करेगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है? जीएस पे। ये हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाली यूनिट में इसको इसके बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ इसके देखते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक? इट इज स्मॉल बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन, ठीक? ये स्मॉल है क्योंकि इसके अंदर जो है फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक? डिवाइस इंडिपेंडेंट है, हमारा यानी कि आपको डिवाइस के अंदर, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होने की जरूरत है। डिवाइस किसी भी डिवाइस पे आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक? आप किसी भी लैपटॉप पे, किसी ओएस पे, किसी चीज पे आप इसको रन कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है? डिवाइस इंडिपेंडेंट, ठीक? नाउ अब हम लोग बेसिक टैग के बारे में बात करें। बेसिक टैग स्टार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टैग्स हैं, ठीक? उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक? जो पहला है वो है, इसको बोलते हैं नॉट डॉक्स टाइप, ठीक? अब ये क्या है डॉक्स टाइप? देखिए, ये यूजुअली स्टार्ट होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए। हम ये बताते हैं कि एचटीएमएल के लिए यूज हो रहा है, ठीक? बेसिकली क्या बोलते हैं, ये एचटीएमएल के लिए टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक? और अगर हम सेकंड की बात करें, उसमें क्या है? एचटीएमएल। अब यहाँ से सब पूरा खेल होता है, ठीक? यहाँ से पूरा खेल होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल लिखते हैं, एचटीएमएल हम लोग एचटीएमएल को स्टार्ट करने के लिए होता है, सबसे पहला होता है एचटीएमएल। आप इसको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। इसमें ये कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आप स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, आप जिसमें मर्जी चाहें उसमें लिख सकते हैं। ये
जो HTML है ये ऑटोमेटिक समझ लेता है, ठीक। अब HTML लिखेंगे, HTML क्या होता है, फर्स्ट टैग होता है HTML पेज का, ठीक। तो ये इंडिकेट करता है डॉक्यूमेंट इज अ HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या इंडिकेट है, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम लोग वो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट है। इसका देखिए अगर हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं तो क्लोजिंग होता है, लास्ट में ये लास्ट में क्लोज होता है, जब सारा कोड हम लोग लिख लेते हैं तब ये क्लोज होगा, ठीक। इसके अंदर सब कुछ हम लोग जो करना होता है, जैसे कि बॉडी लिखना कुछ इसी के अंदर पार्ट में हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल तो आप ये है, थर्ड टैग है हेड टैग। देखिए हेड टैग क्या होता है, ये क्या होता है, सेकंड टैग हम बोल सकते हैं। सबसे पहले एस्टिमल आता है, उसके बाद सेकंड हेड टैग आता है। ये क्या करता है कि ये टोटल हेड को काम करता है, जो टॉप होता है, ठीक। इट कंटेन हेड ऑफ द एस्टिमल डॉक्यूमेंट विच होल्ड अबाउट द डॉक्यूमेंट, सच ऐसा टाइटल होता है, प्रॉपर्टी होती है, एचटीएमएल पे डिफाइंड ओवरऑल, जिसमें कि अगर हम लोग करेंगे हेड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर हम लोग टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल का कुछ नेम डालेंगे, टाइटल का नेम वेब डाल देंगे, फिर टाइटल को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे। ये पार्ट होता है। और थर्ड जो फोर्थ होता है टैग, वो होता है टाइटल टैग। इसी के अंदर हम लोग बात कर ली, टाइटल टैग क्या होता है कि हम लोग टाइटल को डिफाइन करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नाउ अब बात करते हैं बॉडी की। देखिए सारा जो खेल होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक। जब हम लोग ये चारों टैग इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद आता है बॉडी टैग, ठीक। बॉडी टैग में ये बॉडी टैग होता है, ठीक। इसी के अंदर हम लोग सब कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बॉडी को क्लोज कर देते हैं। जो भी काम करना हो, माने पैराग्राफ लिखना हो, डिजाइन करना हो, ईमेल लगानी हो, और कोई पेज बना अच्छा सा डिजाइन बनानी हो, सब कुछ जो करेंगे सब इसी के अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। इसी के अंदर अब जो भी टैग्स इस्तेमाल होंगे सब इसी के अंदर होंगे, इसी बॉडी के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि बाकी जो चीजें होती है वो कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें हम लोग, सबसे पहले एचटीएमएल लिखते हैं, उसके बाद हेड आता है, हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल का नाम डाला हमने फर्स्ट पेज, देन हेड आएगा। देखिए जो टाइटल होगा ना ये यहाँ पे आएगा, देखिए एग्जांपल में देखिए टॉप पे, अगर वेब ब्राउजर आपने ओपन किया होगा, जैसे कि ये हमारा पेज, ये जो हमारे नोट्स है, देखिए इसमें इसका जो टाइटल है क्या है, वेब पेज, देखिए ऊपर जो दिखा रहा है यहाँ पे टाइटल शो करेगा। आप जो भी टाइटल नाम देंगे यहाँ पे टॉप पे शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, ये टाइटल हो गया, ठीक। बॉडी के अंदर हम लोग ने क्या लिखा, दिस इज वेब पेज, ये हमारा टोटल बॉडी होती है। इसी बॉडी में हमारा टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या है, देखिए एट्रीब्यूट्स क्या आता है, ये कीवर्ड होते हैं जो वी कैन यूज ओपनिंग टैग, और इसको हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर देना हो, ठीक। बैकग्राउंड कलर देना हो, और भी चीजें होती, और भी टैग्स होते हैं, वो हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं, ठीक। बैकग्राउंड कलर देना हो तो हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये टैग इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड कलर का, लिखेंगे हम लोग बैकग्राउंड कलर, ठीक। उसके बाद हम लोग जो देना हो उसके बाद वैल्यू देते हैं, ब्लैक कलर लेना हो, यहाँ पे ब्लू देना हो, ब्लू लिखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इस टाइप का टैग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, अगर हम बात करें सबसे पहले क्या आता है, टैग नेम आएगा, जो टैग नेम एट्रीब्यूट वो आएगा, उसके बाद इक्वल टू साइन आएगा, देन उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड की बात की तो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, बैकग्राउंड आएगा, देन उसके बाद इक्वल टू साइन आएगा, उसके बाद वैल्यू आएगी। जैसे हमको ब्लू रखना है, बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा, कुछ ब्लैक रखना हो तो ब्लैक आएगा, ठीक। नाउ सेकंड टैग की बात कर रहे हैं, बीजी कलर, ठीक। ये क्या है, देखिए बैकग्राउंड कलर सिमिलर होता है, ठीक है। देखिए क्या है, ये भी क्या है, बैकग्राउंड कलर के लिए इस्तेमाल होता है ब्राउजर के लिए। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीजी कलर डालते हैं, टैग होता है बीजी कलर, देन इक्वल टू का साइन, देन वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक। नाउ अगर बात करें बीजी प्रॉपर्टीज की, देखिए प्रॉपर्टीज भी देना यहाँ पे काम है, जैसे कि प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए, जैसे कि फिक्स होनी चाहिए, ठीक। हम लोग फिक्स, बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट फिक्स, तो वो फिक्स हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक। वो एक्सट्रो जब हम लोग मूव करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी मूव कर रहे हैं ना, ये इस तरह ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक। नाउ बहुत सेम होती है कि हम लोग मार्जिन बॉटम रखते हैं, ठीक। बॉटम मार्जिन होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। जो बॉटम मार्जिन है कि इस तरह हम लोग मार्जिन को डिसाइड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हम लोग मार्जिन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। नाउ इसमें बहुत सारी आईडी होती है, लैंग्वेज होती है, ठीक। लेफ्ट मार्जिन हो गया, मार्जिन हाइट हो गया, मार्जिन वेथ हो गया, कितनी वेथ देनी है, कितनी हाइट देनी है, राइट मार्जिन हो गया, स्क्रॉल हो गया, ठीक। हम लोग स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक।
टैक्स डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे टैक्स होते हैं। आपको टैक्स एक-एक पता होना चाहिए, ठीक है? याद हो आपको थोड़ा बहुत मतलब बेसिक टैक्स को तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक? जैसे कि हो गया अभी बात करें लिंक टैग हो गया, आपको किसी को लिंक करना, हाइपरलिंक करना हो या एक पेज से दूसरे पेज जाना हो या कोई इमेज पे हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिंक लगाओ किसी इमेज पे तो क्लिक करें तो हम दूसरे उसपे टैब में ओपन हो जाएँ या इमेज ओपन हो जाए या कि कोई दूसरा अगर मान लीजिए 2 वेब पेज हैं, ठीक? एक वेब पेज पे हम लोग ने लिंक लगा रखा है दूसरे वेब पेज का तो हम लोग क्लिक करें तो इस पेज पे हम लोग मूव करते हैं। इसको बोलते हैं लिंक बोलते हैं, ठीक? ए लिंक हो गया, वी लिंक हो गया जैसे कि आप क्लिकेबल है, विजिटेड है, जैसे यहाँ पे जो है दे हैज़ बीन विजिटेड, दे हैज़ बीन क्लिक्ड, ठीक? ये सब टैग्स आपको पता होना चाहिए, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं इसमें। अब फॉर्मेटिंग टैग्स की बात करते हैं, ठीक? फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होता है? देखिए हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स ये सब जो टैग्स होते हैं ना, ये बॉडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं जैसे कि बी टैग, ठीक, ये बोल्ड टेक्स्ट के लिए होता है। हम लोग उसको टेक्स्ट लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा कि वेब लिख दिया, ठीक। अब इसको वेब बोल्ड करना है, ठीक। अब बोल्ड करने का हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि हम लोग नया ले लिए तो इस तरह का हम लोग ये टैग लगाएंगे तो इस तरह का वो जो टेक्स्ट होगा वो दिखेगा, ठीक। नाउ अब बात करेंगे आईडी की बात आ गई। देखिए एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ गया, आईडी आ गया, स्टाइल आ गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग आईडी का नाम दे सकते हैं, जो आइडेंटिफायर जो टैग्स होता है, जो यूनिक उसको टैग दे सकते हैं। स्टाइल दे सकते हैं, वो कैसे दिखना है, जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाएं, यहाँ पे जो एग्जांपल है वो कैसा है, देखिए एग्जांपल के तौर पर अभी ये देखिए नीचे एग्जांपल है। इसमें क्या देखिए हम लोग ने क्या एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, ये सब बेसिक है। हेड हो गया, उसके बाद बॉडी देखिए, बॉडी में बैकग्राउंड कलर देखा है पिंक है। पिंक हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर है। यानी कि जो ब्राउज़र का पूरा पेज होगा वो पिंक होगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, जो ब्राउज़र का जो है वो है क्या है, पिंक है, पिंक टाइप का है, ठीक। नाउ यहाँ पे जो टेक्स्ट क्या है देखिए, एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट में क्या रखा है, हेयर सम टेक्स्ट डिस्प्ले एंड बी। अब यानी कि हम लोग ने बी लगा दिया है किसमें, बोल्ड टेक्स्ट में। यानी कि जो बोल्ड टेक्स्ट लिख के आएगा वो बोर्ड में आएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, थोड़ा मोटा हो गया, ठीक। और टाइटल हमारा जो था, टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। टाइटल शो कर रहा पूरा इन्फॉर्मेशन। और हम लोगों ने क्या दिया था, देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक दिया था, तो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है, ठीक। नाउ और भी टैग्स है जैसे कि फॉर्मेटिंग टैग्स। आई का मतलब होता है इटैलिक टैग, यू का मतलब अंडरलाइन, किसी की जगह में हम लोग लिखा वेब, अगर हम लोग अंडरलाइन लगाना तो यू टैग का इस्तेमाल करें तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक। अगर हम लोग आई लगा देंगे तो ये इस तरह लिख के आएगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का लिख के आएगा। पी का मतलब हम पैराग्राफ में, हम जब पी देते हैं तो हम लोग इसका मतलब हो गया कि हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक। पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे राइट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे गिवन है, ठीक। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक लिखा, पी हमारा क्या पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ है, आई इटैलिक लिया है, इटैलिक डिस्प्ले इन द इटैलिक लिया है। यानी कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये इटैलिक फॉर्म में मतलब टेढ़ा फॉर्म में आएगा। और अंडरलाइन टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे जो इस टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टैग ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, ये मतलब इस टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, ठीक, आउटपुट देखें तो आउटपुट देखिए यहाँ पे देख शो कर रहा, ठीक। आउटपुट जो है यहाँ देखिए आप कि अंडरलाइन टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, यहाँ इन दोनों इस टेक्स्ट के बीच में क्या इस्तेमाल हुआ है, यू का इस्तेमाल किया गया, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और इस टेक्स्ट के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया बीच में, मतलब स्टार्टिंग और लेफ्ट में आई का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। और इस टेक्स्ट में क्या इस्तेमाल किया गया, पी का इस्तेमाल किया गया है। पी का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक। नाउ और भी टैग होते हैं जैसे कि हम लोग टेक्स्ट को बिग कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, ठीक। ये सब यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक। जैसे कि अभी हम यहाँ देखिए कि स्ट्राइक एस का इस्तेमाल किया गया स्ट्राइक के लिए, और बी का मतलब इस्तेमाल किया गया जो टेक्स्ट होता है उसको बढ़ाने के लिए, स्मॉल स्मॉल का इस्तेमाल किया गया जो टेक्स्ट को है जो फॉर्मेट है उसको चेंज करने छोटा करने के लिए स्मॉल का इस्तेमाल किया गया है। नाउ अब बात आती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। देखिए देखिए सब स्क्रिप्ट हो गया, देखिए सुपरस्क्रिप्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें स्टाइल जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज है। अगर एग्जांपल तो आपको दिखाएं, ठीक, एग्जांपल है हमारा, देखिए ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई, देखिए यानी कि अगर एच है, एच में क्या लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट, तो यानी कि ये जो टेक्स्ट है सब स्क्रिप्ट लिखा किसमें, टू में लगा हुआ है, तो यानी कि टू नीचे आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब टू। अब यहाँ पे देखिए एस ओ लिखा हुआ है, ठीक, एस ओ होगा और फोर नीचे, फोर में लगा हुआ सब स्क्रिप्ट, यानी कि फोर नीचे लिखा जाएगा, ठीक। ये हो गया सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट किसमें लगा हुआ है कि, हाँ, एच लिखा हुआ है, एच के बाद यहाँ पे लगा हुआ सुपरस्क्रिप्ट, तो एच टू यहाँ पे आएगा, ये जो ये लिखा हुआ है टू यहाँ पे आएगा, ठीक।
टू जो होगा सबस्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद ओ लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, ठीक। यहाँ पे ये चीज थोड़ा गड़बड़ है, टू यहाँ पे आ रहा, टू यहाँ पे आएगा, ठीक। और बी आर मतलब होता है ब्रेक लाइन, बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक। यानी कि यहाँ से टूट जाएगा, यानी कि मतलब अब ये नेक्स्ट लाइन में जो भी चीज होगा, ये टेक्स्ट होगा जो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए दो चीजें जो ऊपर सब का मतलब, हाँ ये सब स्क्रिप्ट है, तो सब स्क्रिप्ट यहाँ पर नीचे आएगा टू, ठीक। सॉरी ये ध्यान नहीं दिया हमने, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ मतलब H20 आएगा, हमको हमको लग रहा था इस ऊपर पी नजर आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ ब्रेक लाइन लगा, यानी कि अब जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा न्यू लाइन से लिखा जाएगा, तो न्यू लाइन पे यहाँ टेक्स्ट लिखा गया है, न्यू ये बी लगा हुआ है, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट, हम लोग ये टोटल टेक्स्ट क्या होगा बोल्ड में, बस। तो ऊपर में लगा हुआ है सब स्क्रिप्ट लगा हुआ है, सब स्क्रिप्ट मतलब जो टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा, कौन सा, जो ये ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, जैसे एग्जांपल देखिए थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ये हो गया सब स्क्रिप्ट। बीआर का मतलब होता है ब्रेक द लाइन, जो लाइन को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया, स्ट्रॉन्ग का सेम इस्तेमाल जैसे बोर्ड होता है, बी होता है, उसी तरह होता है, आपको ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ा मोटा हो गया बस, ठीक। नाउ अब आपके हेडिंग टैग्स आ गए, देखिए हेडिंग टैग 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 H2 H3 H4, ठीक। अगर इसको एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझे, इस तरह लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक है, सेंटर में है, पूरा टोटल सेंटर में है, यानी कि जो सेंटर है हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं बीच में लिखना होता है, तो हम लोग सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे H1 टैग लगा हुआ है, H2 टैग लगा हुआ है, H3 H4 H6 टैग लगा हुआ है, ठीक। अब ये कैसे शो कर रहा है ये वो देखते हैं, देखिए जो भी टैग सबसे होगा, जैसे कि H1 लगा, ये टैग क्या है, ये टैग सॉरी ये टैग क्या H1 है, H2 है, ये H3 ये है, H4 ये है, H5 ये है, H6 ये है। जितना स्टार्टिंग होगा मतलब H1 हो गया, H2 हो गया, H1 से लेकर H3 पहले सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा होता जाएगा H6 तक, H6 सबसे छोटा वाला होता है हेडिंग टैग, ठीक। नाउ अब बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं जिसमें हम लोग कलर देते हैं, साइज देते हैं, फेस देते हैं, आईडी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन किया जा रहा है, देखिए ये बॉडी के अंदर सारा खेल होता है, या एक चीज याद रखिए, ये टोटल होता है बॉडी के अंदर पूरा खेल होता है। बैकग्राउंड कलर वहाँ पिंक होता है, सेंटर में है मतलब बीच में लिखा जाएगा, इसके बीच में होता है, ब्राउजर के उसमें बीच में लिखा है, क्या होगा फॉन्ट साइज 1 होनी चाहिए, ठीक। कलर रेड होगा, देखिए फॉन्ट साइज 1 है, कलर रेड है, और ये टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, द फॉन्ट साइज इज 1, ठीक। और यहाँ पे देखिए द फॉन्ट साइज इज 10, ठीक। ये अभी पूरा क्या नजर आ रहा है, अभी सिंगल ही नजर आ रहा है, ठीक। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा आउटपुट कलर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कलर क्या है येलो है, बट यहाँ पे येलो शो नहीं कर रहा, ठीक। यहाँ पे जब देखिए फॉन्ट साइज 10 देंगे ना, फॉन्ट साइज 10 देंगे तो यहाँ फॉन्ट साइज क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और टोटल ये जो लिखा हुआ है रेड से ये येलो में आ जाएगा, येलो फॉर्मेट में इसको लिख जाएगा ये। तो ये चीज यहाँ येलो में लिखा जाएगा, और ये जो चीज है ये वाली लीड ये ऑरेंज में लिखी जाएगी, एक बार में लिखेगा। देखिए 4 टाइप के, बट यहाँ पे ऑलरेडी आउटपुट कलर लगा हुआ है, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा आउटपुट पे। देखिए पहले क्या होगा, वन साइज 1 होगी, देन कलर क्या होगा रेड होगा, ये लिखा जाएगा। देन इसका क्या होगा साइज 10 होगा, येलो कलर में होगा तो येलो कलर में लिखा जाएगा। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 20 साइज इसका ऑरेंज हो जाएगा, और फ्रंट साइड क्या होगा 20 हो जाएगा। फ्रंट साइड 30, यहाँ पे ये कलर क्या होगा एक्वा हो जाएगा, और क्या लिखा जाएगा फ्रंट साइज इज 30, ठीक। नाउ देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं, वेब टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंट्रोडक्शन में मतलब जो एचटीएमएल के अंदर बहुत आता है। इसमें हाइट आएगा, लूप आएगा, स्क्रॉल डिले आएगा, पीजी कलर आएगा, डायरेक्शन आएगा, बिहेवियर आएगा, ठीक। ओवरऑल आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं बिहेवियर पूरा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप कोड की हेल्प से, ठीक। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लूप डिफाइन कर सकते हैं, एक ही है। और बिहेवियर डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं राइट में, हाइडिंग डिफाइन कर सकते हैं। एक ही साथ जो काम होगा वो सब अंदर बॉडी के अंदर होगा, आप यहाँ पे टोटल शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक साथ। नाउ जैसे कि आप ये जो ईच टोटल जो लिखा हुआ है इसका जो आउटपुट है यहाँ पे शो कर रहा है, इसका जो आउटपुट है इसके अंदर शो कर रहा है। देखिए ये ऊपर लिखा हुआ एक टाइटल है, ठीक। बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया गया, पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर जो होगा वहां पे यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक। नाउ देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक और टैक्स बना गया, ये प्री के टैक्स होता है, मार्क टैक्स होता है, ठीक है। हम लोग टैक्स को मार्क करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क द टैक्स एज अ परफॉर्म प्री फॉर्मेट टैक्स, ठीक। यहाँ पे सब कुछ प्री फॉर्मेट जो टैग इस्तेमाल होता है प्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये इसको इसको बोलते हैं क्या, प्री फॉर्मेटेड टैक्स बोलते हैं, ठीक।
ना इसका अगर हम आउटपुट देखें, ठीक, इसमें ओवरऑल दे रखा है, जिस तरह सेम जिस तरह होता है उसी तरह यहाँ पे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आता है, जिस तरह इसमें दिया गया है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, बस सेम फॉर्मेट में जिस तरह हम लोग देंगे प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आता है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट की बात करते हैं। कितने टाइप की लिस्ट होती है? देखिए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, डेफिनेशन लिस्ट होता है। देखिए अनऑर्डर की लिस्ट की बात करें, हम लोग यहाँ जो अनऑर्डर की लिस्ट होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब यानी कि हम लोग एज इट इज इसको देते जाते हैं और ये लिखते जाता है, ये नंबरिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक, हम लोग यहाँ पे जैसे कि अगर एग्जाम्पल की हेल्प से बात करें, ठीक, अनऑर्डर की लिस्ट की, इसका जो टैक्स होता है वो कैसे होता है पहले देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, यू होता है, ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये यूएल होता है, ठीक, उसके बाद आता है एल आई आता है, ठीक, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एल आई को। देन सब कुछ ये इसी तरह ही जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हम लोग एल आई का इस्तेमाल करेंगे और एल आई को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। देन जब हम लोग सब लिस्ट लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग यू एल को क्लोज करते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करते हैं। ठीक, नाउ इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें, देखिए अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग कोई नंबरिंग नहीं होती, कोई नहीं पता चलता कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, इस तरह पॉइंट में आता है, खाली पॉइंट डॉट्स बन के आते हैं, बस आपको ये लिस्ट आ जाता है। इसमें क्या हुआ कि ये चीजें होती हैं जो एल आई होता है, एल आई मतलब लिस्ट, ठीक, इसके ऊपर लगा हुआ है यूएल और नीचे यूएल क्लोज हुआ है। ठीक, यही चीज इसमें ऊपर गिवन है, अगर ऊपर उसको करेंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए इसका खेल के देखिए, अब यूएल हो गया, अनऑर्डर लिस्ट ओपन किया हम लोग यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक, यहाँ पे एल आई हो गया, सब लिख दिए एल आई में और ये हमारा पॉइंट्स में मिल गया, आउटपुट आ गया। अब सेकंड पार्ट बात करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, ऑर्डर लिस्ट में एक चीज होती है, जहाँ यूएल लिखा होता है वहां पे अब चेंज होता था खाली, बाकी सब कुछ सेम रहता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे देखिए, अरे अभी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग देखिए, अब यूएल की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइप दे सकते हैं कि जो पहले क्या था सर्किल था ये, अब यहाँ पे स्क्वायर टाइप आ गया, स्क्वायर में आ गया, यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट की बात। देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या चेंज होगा, खाली जहाँ यूएल था वहाँ ओएल आ गया बस, और यूएल जहाँ क्लोज होता था वहाँ ओएल क्लोज होता बस। यहाँ पे क्या आ गया, सब जो चेंजेस हो गए, क्या होता पहले वहाँ डॉट्स में आते थे, यहाँ पे क्या आएगा, नंबरिंग आएगा। ठीक, जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो नंबरिंग में होती है, कि आउट वगैरह ओएल लगा रहे हैं और उसके अंदर कोई भी लिस्ट का नाम दे रहे हैं, जैसे सी आई टी दे रहे हैं, तो ये क्या नंबरिंग में आएगा, 1 2 आएगा। ठीक, अगर टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि आपको एबीसीडी में चाहिए, तो यहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे देखा होगा एग्जाम्पल में, देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए टाइप डिफाइन किया गया कि हमको जो नंबरिंग चाहिए वो ए बी सी के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे ए बी के सी के फॉर्मेट में हमारा नंबरिंग आ गया। ठीक, ये देखिए नंबर, ये देख रहे हैं आप, इसको जो नंबरिंग आ गई है एबीसीडी फॉर्म में आ गई। अब बात करते हैं डिफिनेशन टैग क्या होता है। देखिए डिफिनेशन टैग डिफरेंट है एल आई ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। जैसे डिफिनेशन लिस्ट की बात करें, ये बोथ डिफिनेशन टर्म है, जैसे कि एज वेल डिफिनेशन, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, टैग डीएल टैग होता है और डीटी टैग और डीडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब ये ओवरऑल क्या होता है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस चीज को करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, वहां पे क्या लिखते थे, अगर ऑर्डर लिस्ट होता था तो ओएल लिखते थे, अगर अनऑर्डर लिस्ट होता था तो यूएल लिखते थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीएल, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, देन डीटी हमारा डेटा है। ठीक, अब डीटी का मतलब होता है कि ऊपर जो हेडिंग हो गई पीई का वो होगा। अब इसके अंदर इस टैग के अंदर हमें कुछ लिखना होता है, इसको क्या होता है इसका पता, यहाँ पे लिखते हैं डीटी। ठीक, यानी कि अगर हम फिर से बात करें, फिर से समझाएं आपको, सबसे पहले क्या आएगा, हमारा टैग डीएल आएगा, देन हम लोग डीटी का इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ चीज लिखने के लिए हेडिंग में, जैसे सीएससी लिखा हम लोग ने। ठीक, देन उसके बाद क्या आएगा, डीडी आएगा। डीडी में अगर ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका फुल फॉर्म यहाँ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला। देन आप फिर से कुछ और लिखना चाहते हैं पॉइंट्स, ये सिंगल पॉइंट्स हो गया। ठीक, अभी डबल पॉइंट्स, टीटी, फिर कुछ अगर जैसे आईटी लिखना चाहते हैं तो आईटी, देन डीडी, इसका फुल फॉर्म। ठीक, इस तरह अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग डीएल को क्लोज कर देंगे। समझे, ये चीज होती है इसमें। और ये कैसे शो करेगा, इस फॉर्म में शो करेगा। अब ये टैग आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ने डीएल को ओपन किया, यहाँ पे डीएल क्लोज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डीटी टैग हो गया, ये हमारा डीडी टैग हो गया। ठीक, ये हमारा डीटी हो गया, ये हमारा डीडी हो गया, आईटी हमारा डीटी हो गया, ये हमारा डीडी हो गया, ये ई हमारा डीटी टैग हो गया, ये हमारा टैग डीडी हो गया, ये टैग हमारा डीटी हो गया, ये टैग हमारा डीडी हो गया। ये हो गया हमारा टैग। हम लोग ने बात कर ली किसकी,
अनऑर्डर लिस्ट की बात कर ली, ऑर्डर लिस्ट की बात करी, डेफिनेशन लिस्ट की बात करी। आपको सीधा सिंपल याद रखना होगा, सबसे पहले डीएल आता है, ठीक? डीएल ही होता है ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, उसके अंदर हम लोग डीटी और डीडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं फर्दर, ठीक? देखिए, आपको ये एग्जांपल है पूरा कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। ये सिंपल एग्जांपल है कि इसके अंदर कि आप नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल किया गया, पहले ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया, उसी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक? आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक? आप अपने हिसाब से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने हाथ अकॉर्डिंग में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक? नाउ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे